है कि अगर एक देश एक चुनाव होता है, जैसे संभावनाएं लग रही हैं कि अभी 25 में जनगणना करवा करके और 26 में परिसीमन होकर के और 27 में जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव होंगे तो उनके साथ पूरे देश में चुनाव हो सकते हैं। और उस हालात में अभी आज के दिन कोई मोदी का अल्टरनेट बीजेपी में भी नहीं दिख रहा। तो अगर 27 में ही चुनाव होते हैं, मोदी जी के भी दिमाग में हो सकता है एक बात चल रही हो कि 29 तक उम्र भी उनकी बढ़ेगी, तो उससे पहले ही क्यों ना 27 में चुनाव करा करके और जो है फिर से सरकार मेरे फेस पर आ जाए और फिर मैं 5 साल देश का प्रधानमंत्री और रह जाऊं। वरना 29 आते आते तो हो सकता है कोई नया सिस्टम हो जाए। अब मान लो एक चीज है कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ जो एक बड़ा फेस बन चुके हैं, वो अगर एक बार फिर से जीत गए, तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे इतने बड़े स्टेट के, तो उनका दावा एक मजबूती के साथ उभरेगा। इसी तरह से कुछ एक और भी नेता हैं जो अपने पांव जमा जाएंगे कहीं ना कहीं, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से मोदी को भी एक खतरा हो जाएगा और बीजेपी को एक अल्टरनेट मिल जाएगा, एक नैतिक प्रेशर भी बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए चुनाव का जहां तक मुझे लग रहा है और जिस तरह से बीजेपी तैयारियां कर रही है कि ये चुनाव 2027 में कराएंगे, तो देखो उस समय में राज में थोड़ा अंतर है। उस समय कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं थी जितनी आज है। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के पास खुद की पार्टी के दम पर तो बहुत कम सीटें थी, बहुमत के नजदीक भी नहीं थे वो। उस समय तो कई 20-30 पार्टियों का एक अलायंस था एनडीए, बिल्कुल, और उसके माध्यम से वो चल रहे थे। फिर वो एनडीए में भी कुछ पार्टियां छोड़ करके चली गई बिल्कुल। तो उस समय की तो सरकार सिर्फ जो है बैसाखियों के सहारे थी पूरी तरह से। अब तो 2 ही बैसाखियां हैं, ठीक है। उस समय तो सारी टांग को कहीं खींच रहा था, कोई कहीं खींच रहा था। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी अगर नरेंद्र मोदी जी होते ना तो वो सरकार गिर भी जाती। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी क्या था कि सबके साथ उन्होंने सॉफ्ट नेचर था, हार्ड कोर के नेता नहीं थे। और नरेंद्र मोदी एक हार्ड छवि के नेता माने जाते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं अब जो है कांग्रेस उस मजबूत हालात में नहीं है। और उस समय क्षेत्रीय दल भी बड़े मजबूत थे, बड़े अक्ष तरफ थे क्षेत्रीय दलों में। अब तो जो है क्षेत्रीय दल भी धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं।